शिमला में जगह जगह हो रहे भूस्खलन की वजह से इसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ा है। 19 अगस्त को शिमला की बालूगंज क्रॉसिंग में भूस्खलन हुआ था और इसके बाद हज़ारों टन मलबा यहां गिरकर सड़क पर आ गया था। अब यहां पर एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर ली गई है। ये जो है जगह है, ये एमएलए क्रॉसिंग की जगह है। इस जगह को एमएलए क्रॉसिंग के ही नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे बालूगंज क्रॉसिंग भी कहते हैं। ओल्ड बस स्टैंड से आता हुआ ये रास्ता यहाँ क्रॉसिंग से होता हुआ बालूगंज की तरफ जाता है और बीते करीब 2 हफ्ते से ये रास्ता बंद पड़ा हुआ था। यहाँ आवाजाही पूरी तरीके से ठप थी। अब यहाँ पर मलबा रास्ते से हटाकर वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। आप वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में जानना चाहेंगे तो एबीपी लाइव आपको ये बताना चाहता है कि यहाँ पर एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर ली गई है और सोमवार से यहाँ पर आवाजाही शुरू हो जाएगी। जो गाड़ियाँ, बसेस या फिर और जो व्हीकल्स हैं जो बस स्टैंड की तरफ से आएंगे वो इस वाले जो यहाँ पर दूसरा रोड तैयार किया नया रोड है, इससे पहले यहाँ पर ये सड़क नहीं थी। इस सड़क से होते हुए बालूगंज, समरील और जो आगे जाकर ये रास्ता मंडी, मनाली, हमीरपुर, धर्मशाला को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे से भी मिलता है, ये यहाँ पर दुरुस्त हो जाएगा और यहाँ से जो सीधी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से जा सकेंगी। इसके अलावा एक जो दूसरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, यही रास्ता जो बालूगंज से ओल्ड बस स्टैंड की तरफ जाता है, तो जो बाईं तरफ का रास्ता है यानी कि कीप लेफ्ट का जो रूल होता है गाड़ी चलाते वक्त, उसके साथ आप लेफ़्ट साइड से होते हुए यहाँ से ओल्ड बस स्टैंड की तरफ निकल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हज़ारों टन मलबा यहाँ पर रास्ते पर आ गया था। उसके बाद ये जो रोड आपको ऊपर वाले की तरफ नज़र आ रहा है, इस रोड की जो विड्थ थी वो इतनी ही थी। जो नीचे की तरफ की सड़क है वो नई सिरे से तैयार की गई है, तो जो ऊपर का रोड है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया था। हालांकि जहाँ पर आप अभी देखेंगे ये जो आवाजाही हो रही है नीचे वाली सड़क से जो कि बाईपास की तरफ जाती है, अगर आप यहाँ से रहेंगे तो शिमला आईएसबीटी की तरफ वो रोड आपको ले जाता है और अगर आप सीधे इसी सड़क पर जाएंगे तो चंडीगढ़ की तरफ चक्कर होते हुए ये रोड क्रॉसिंग से वहाँ पर पहुँचाता है। इसी वैकल्पिक मार्ग का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा था। जब भूस्खलन हुआ तो एक तो 2 यहाँ पर फ़ायदे हुए लोगों को। एक तो किसी की जान नहीं गई, एक बहुत बड़ी राहत थी, और दूसरी राहत की बात ये थी कि यहाँ पर वैकल्पिक आवाजाही की व्यवस्था थी। अगर यहाँ वैकल्पिक आवाजाही की व्यवस्था ना होती तो मंडी, मनाली, हमीरपुर, धर्मशाला का ये जो नेशनल हाईवे आगे जाकर मिलता है इसी सड़क के माध्यम से, तो वहाँ आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक वैकल्पिक व्यवस्था थी तो उसी वैकल्पिक व्यवस्था का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा था। शिमला की जो समरील में यूनिवर्सिटी है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, ठीक इसी पॉइंट से जो जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जाते हैं वो इसी पॉइंट से बस लेते हैं और ये एक आवाजाही वाला पॉइंट है जहाँ पर पूरा दिन भर अच्छी खासी भीड़ भाड़ लगी रहती है। मैं आपको एक बार ऊपर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा दोबारा से। जो एक भारी भरकम भूस्खलन था वो यहाँ पर हुआ था सोमवार के दिन, और ये जो पूरी सड़क है ऊपर से जो कि शिमला के एडवांस स्टडी चौक से दीपक प्रोजेक्ट से होते हुए बालूगंज की तरफ जाती है, जो कि एक दूसरा वैकल्पिक मार्ग है बालूगंज की तरफ जाने का, वो पूरी तरीके से सड़क धराशायी हो गई थी और वहीं पर एक रेन शेल्टर भी बना हुआ था। वो रेन शेल्टर भी यहाँ पर उस वक्त हवा में लटक गया था और आपको उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं रेन शेल्टर के वो नज़र आ रहे होंगे। रेन शेल्टर की छत हो, वहाँ लगे बेंच हो, और आप देखेंगे कि जो पूरी रिटेनिंग वॉल है, जो सुरक्षा दीवार है, वो पूरी की पूरी नीचे आ गई थी और ऊपर वाला जो रोड है जो धंस गई थी सड़क पर भी आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई है। फिलहाल वहाँ पर काम को शुरू नहीं किया गया है क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, ये हज़ारों टन मिट्टी है। ऐसे में ज़िला प्रशासन फ़िलहाल इसे हटाने के मूड में यहाँ से नहीं है। फिलहाल तो यहाँ पर यहाँ पर एक सुरक्षा दीवार लगाकर की जा रही है, लेकिन जो ठीक ऊपर वाली सड़क है उसका काम कब से शुरू होगा फिलहाल इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर तहस नहस जैसी स्थिति पूरे भूस्खलन ने पैदा कर दी थी। शिमला शहर में लगातार भूस्खलन की संख्या बढ़ी है। जहाँ जहाँ खुदाई की जा रही है वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ वक्त बाद भूस्खलन हो जाता है और यही भूस्खलन आम जनजीवन को प्रभावित करता है। सबसे बड़ी प्राथमिकता तो यही रहती है कि कभी भी भूस्खलन हो तो उसमें कम से कम किसी की जान ना जाए। जान बच जाने के बाद जो दूसरी प्राथमिकता होती है वो यही रहती है कि नुकसान कम से कम किया जा सके। लेकिन हमने देखा है कि जिस तरह से यहाँ पर बीते कुछ वक्त में विकास हो रहा है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि विकास के नाम पर विनाश लीला की जा रही है। जगह जगह सड़कों को चौड़ा करने के लिए खोदा जाता है और फिर इस तरह के भूस्खलन से
परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लोग इससे परेशान हैं, चिंतित हैं, लेकिन बरसात जाएगी तो लोग एक बार फिर सामान्य जीवन जीने लगेंगे और उसी तरीके से एक बार फिर इसी तरह रास्तों को अलग अलग जगह से खोदा जाएगा और फिर जब दोबारा बरसात आएगी तो उसी तरीके की भूस्खलन की स्थिति हमें देखने को मिलेगी। फिर बड़े बड़े दावे किए जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी, लेकिन जो चक्र है, जो विनाश लीला है, जिसे लोग कथित तौर पर विनाश लीला कह रहे हैं, उसका चक्र जो है वो लगातार जारी रहता है। लेकिन फिलहाल एक राहत की बात यह है इस सब के बीच कि रविवार से संभवतः ये रोड खुल जाएगा और लोगों को जो एक बहुत लॉन्ग रूट से अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, वो रविवार से परेशानी खत्म हो जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।